श्री गणेशाय नमः। श्री अंबिकाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम श्रीमद्देवी भागवतम नमो नमः। जय माता दी। श्रीमद्देवी भागवतम पुराण। एक समय भागवत चर्चा के प्रेमी बहुत सारे ऋषि एकत्र होकर व्यास जी के शिष्य सूत जी से जाकर बोले, हे ज्ञानी निधे, आपके अनेकानेक प्रवचनों से हमारी बुद्धि पवित्र हुई और भगवान के श्री चरणों में हमारा अनुराग बढ़ा। अब हमें वह कथा सुनने की इच्छा है जो परम पवित्र हो, जिसके प्रभाव से मनुष्य सुगमता पूर्वक भक्ति और मुक्ति के सम्यक अधिकारी बन सके। आपने हमें भगवान शंकर के पावन चरित्र और भगवान श्री हरि की अद्भुत लीलाएं सुनाकर तो प्रसन्न किया है, लेकिन इस समय हम आपके मुख से मनुष्य को अनायास और सुनिश्चित रूप से मुक्ति और भुक्ति और रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले पुराण को सुनना चाहते हैं। भगवान सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप बड़े भाग्यशाली हो। जगत का कल्याण चाहने की इच्छा से आपने यह बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं आप लोगों से स्नेह पूर्ण अनुरोध पर सब शास्त्रों का सार बताता हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। ऐसा सूत जी महाराज कहते, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। श्रीमद् देवी भागवतम पुराण सभी शास्त्रों और संपूर्ण पुराणों का शिरोमणि ग्रंथ है। इसकी महानता इस समक्ष अन्य पुराणों, तीर्थों और व्रतों की कोई गणना ही नहीं है। यह सत्य है कि इस पुराण में इतना अधिक महात्मा है जिससे मात्र सुनने से पाप रूपी वन तत्काल भस्म हो जाता है। पापों के नष्ट हो जाने से मनुष्य के पापों के फल स्वरूप मिलने वाली वेदना, दुख, शोक तथा क्लेश आदि भुगतने नहीं पड़ते। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधकार नहीं रहता, उसी प्रकार श्रीमद्देवी भागवतम पुराण सुनने से अज्ञान, चिंता आदि व्याधि तथा कष्ट और बाधाएं सभी नष्ट हो जाती हैं। श्री सूत जी के मुखारविंद से देवी भागवतम पुराण की इतनी महिमा सुनकर प्रवचन सुनने वालों के मन में कुछ और इच्छाएं उत्पन्न हुई और उन्होंने पुराण के संबंध में और भी प्रश्न पूछे। वो पूछते हैं कि देवी भागवतम पुराण का इतिहास क्या है, यह पुराण किन किन महापुरुषों ने पहले सुना है, इस पुराण के पारायण से किन किन कामनाओं की सिद्धि होती है, इस पुराण के पढ़ने और सुनने की विधि क्या है। वेद व्यास जी श्रीमद्देवी भागवतम पुराण के इतिहास को पहले बताते हैं। कहते हैं, सुनिए। सूत जी ने कहा, हे महर्षि, सूत जी ने बताया कि महर्षि पराशर के वीर्य और देवी सत्यवती के उदर से उत्पन्न श्री वेद व्यास जी ने अपने समय के मनुष्यों को देखते हुए सर्वप्रथम वेद का 4 भागों में विभाजन किया और उन्हें अपने 4 प्रवीण शिष्यों को पढ़ाया। फिर उन्होंने वेद अध्ययन के अनाधिकारियों तथा अल्पमति वाले मनुष्यों के कल्याण की कामना के लिए और उन्हें धर्म साधन में प्रवृत्त बनाने के लिए 18 पुराण और महाभारत की रचना की। ऋषियों, मेरे परम पूज्य गुरुदेव जी श्री वेद व्यास जी ने सहस्त्र पुराणों के प्रचार का काम तो मुझे सौंपा, लेकिन वेद व्यास जी कहते हैं, वेद व्यास जी ने कहा था सूत जी को कि आप 17 पुराणों का प्रचार कीजिए और एक पुराण। ऐसा सूत जी कह रहे कि मेरे शिष्य, मेरे जो गुरु जी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप 17 पुराणों का प्रचार कीजिए, किंतु यह जो देवी भागवतम है इसको प्रचार करने का कार्य उन्होंने स्वयं ले रखा है। उन्होंने स्वयं ही जन्मजेय को सुना है। कहते हैं कि
भोग और मोक्ष दोनों का दाता श्री देवी भागवतम, उन्होंने स्वयं सबसे पहले जन्मेजय को सुनाया। जन्मेजय के पिता परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया था और परीक्षित ने आत्म कल्याण के लिए श्रीमद् भागवतम पुराण सुना था। परीक्षित ने 9 दिनों तक निरंतर विधि पूर्वक भगवती का पूजन किया था और व्यास जी के मुख से श्री जगदम्बा की महिमा से संपूर्ण देवी भागवतम का भी पूरे 9 दिनों तक श्रवण किया था। इसके फलस्वरूप उन्हें देवी का सालोक्य प्राप्त हुआ। अपने पूज्य पिता की इस प्रकार से हुई सदगति को देख राजा जमने ने अधिक प्रसन्न हुए तथा उन्होंने वेद व्यास जी को प्रसन्न करके 18 पुराणों में सर्वोत्तम देवी भागवतम पुराण सुनने को भी राजी कर लिया। अब आता है श्री कृष्ण तथा प्रसेन कथा। द्वारका में भोजवंशीय राजा सत्राजीत रहता था। उसने सूर्य की आराधना करके उसने सम्य तक नामक एक अत्यंत देदीप्यमान मणि प्राप्त कर ली। उस मणि को धारण कर लेने पर सत्राजीत साक्षात सूर्य के समान दिखाई देता था। एक बार जब यादवों ने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान सूर्य उन्हें मिलने आ रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने यादवों का भ्रम दूर करके उन्हें बताया कि आने वाला सूर्य न होकर सम्यंतक मणिधारी सत्राजीत है। उस मणि का ऐसा प्रभाव था कि उस प्रदेश में किसी प्रकार की मनुष्य अथवा देवी विपदा का चिन्ह तक नहीं था। वह मणि धारण को प्रतिदिन 8 किलो स्वर्ण प्रदान करते थे। उस दिव्य मणि को पाने की श्री कृष्ण ने इच्छा प्रकट की, परंतु सत्राजीत ने इनकार कर दिया। एक दिन सत्राजीत का भाई प्रसेनजीत कंठ में इस मणि को धारण करके तथा आश्वारूढ़ होकर मृगैया के लिए वन को गया, तो दुर्भाग्यवश वहाँ अश्व सहित प्रसेनजीत को एक सिंह ने मार डाला। संयोग ऐसा हुआ कि जामवंत ऋक्ष से उस सिंह को मारकर उससे मणि ले ली और अपनी गुफा में ले आए। उस मणि को खिलौना समझकर जामवंत का बेटा उसे खेलने लगा। इधर द्वारिका में यह बात फैल गई कि सत्राजीत के मणि देने से इनकार करने पर श्री कृष्ण ने उसके भाई का वध कर दिया। अब मणि और मणि को ले ली है। श्री कृष्ण इस मिथ्या अपवाद से दुखी तथा चिंतित हो उठे। उन्होंने सत्य का पता लगाने का निश्चय किया और फलता वो प्रसन्नजीत की खोज में निकल पड़े। श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ वन में पहुंचकर प्रसेनजीत को अश्व सहित और उसके पास एक सिंह को मरा पाया। उन्होंने वहां एक वृक्ष के चरण चिन्ह भी देखे जो भीतर गुफा में उसके प्रविष्ट होने की सूचना देते थे। इस दृश्य को देखकर श्री कृष्ण ने वृक्ष द्वारा सिंह का वध करने तथा मणि वृक्ष के पास होने का अनुमान लगाया। अब श्री कृष्ण ने अपने साथियों को बाहर अपनी प्रतीक्षा करने को कहा और स्वयं गुफा में चले गए। बहुत दिन बीत गए। श्री कृष्ण के संगी साथी ने बहुत प्रतीक्षा की। अंततः निराश होकर सभी लौटकर अपने घर को आ गए। उन लोगों ने श्री कृष्ण को समझा कि अब ये खत्म हो चुके हैं और फिर श्री कृष्ण के न लौटने पर वसुदेव व्यथित हो उठे। उसी समय देवर्षि नारद का वहाँ शुभागम हुआ, तो उन्होंने पुत्र की चिंता में आकुल व्याकुल वसुदेव को देवी भागवतम पुराण सुनने का परामर्श दिया। वसुदेव जी ने जगदम्बा की महिमा से अपना परिचय प्रकट करते हुए उन्हें बताया कि जब मैं देवकी के साथ कंस के कारागार में पड़ा था और कंस ने हमारे 6 पुत्रों को मार डाला था, तो हम दोनों पति पत्नी बहुत ही असंतुलित हो गए थे। उस समय मैंने अपने कुल पुरोहित महर्षि गर्ग को बुलाकर उनसे अपने दुखों की निवृत्ति का उपाय पूछा, तो गुरुदेव ने मुझे देवी भागवतम का पारायण करने को कहा। मैंने उनसे निवेदन किया था कि कारागार में पड़े रहकर मेरे लिए विधि विधान से इस पवित्र पुराण का पारायण संभव नहीं, अतः आप मेरी ओर से मेरे लिए अनुष्ठान करने की कृपा करें।
मेरी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए गर्ग मुनि ने विंध्याचल में जाकर ब्राह्मणों के साथ देवी माँ की आराधना की और विधि पूर्वक देवी भागवतम का नवाह पारायण किया। पाठ समाप्ति पर मुनीश्वर ने मुझे आकर बताया कि देवी प्रसन्न होकर आकाशवाणी की है मैया ने मेरी प्रेरणा से विष्णु नारायण भूभार हरण के लिए वसुदेव देवकी के घर अवतार धारण करेंगे और वसुदेव को चाहिए कि उस बालक को नंद यशोदा के पास पहुंचा दें। उसी समय उत्पन्न यशोदा की पुत्री को लाकर कंस को सौंप दे। कंस उस बालिका को पृथ्वी पर पटकेगा और उसी समय कंस के हाथ से छूटते हुए वह बालिका दिव्य शरीर धारण करके मेरे ही अंश रूप में लोक कल्याण के लिए विंध्याचल में निवास करेगी और उसी का नाम विंध्याचल पड़ेगा। बोले विंध्याचल मैया की जय। गर्ग मुनि के श्रीमुख से देवी के वरदान को सुनकर पत्नी के साथ में बहुत प्रसन्न हुआ, ऐसा वसुदेव जी बता रहे कथा में। गर्ग मुनि के वचनानुसार ही सारी घटनाएं घटी और मैं अपने पुत्र रत्न श्री कृष्ण को सुरक्षित रख पाया। यह सारा विवरण सुनाकर वसुदेव नारद जी से बोले, हे देवर्षि, देवी की महिमा का तो मैं भी कायल हूँ। मेरे सौभाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप देवी भागवतम पुराण सुनाने की कृपा करें। नारद जी ने प्रसन्न मन से निर्वाह पारायण किया। वसुदेव ने 90वें दिन कथा समाप्ति पर ग्रंथ और वाचक नारद जी का पूजन किया। उधर भगवती की माया से श्री कृष्ण जब गुफा में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने एक वृक्ष के बालक को मणि से खेलते हुए देखा। श्री कृष्ण ने जो ही बालक को मणि छीनी तो ही उस बालक और धात्री के क्रदन को सुनकर जामवंत जी वहां आ पहुंचे और श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। दोनों में 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा। जामन निरंतर क्रुश होता गया और श्री कृष्ण देवी की कृपा से उत्तरोक्त शक्ति संपन्न होते गए। अंततः श्री कृष्ण ने जामवंत को पराजित कर दिया। जगदम्बा की कृपा से जामवंत को पूर्व स्मृति आ गई और उन्होंने त्रेता में रावण का वध करने वाले श्री राम को ही द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार जानकर भगवान का वंदन किया और अज्ञानता में अपने द्वारा किए हुए अपराध के लिए क्षमा याचना मांगी। जामवंत ने मणि के साथ साथ अपनी पुत्री जामवंती भी श्री कृष्ण को समर्पित कर उन्हें प्रसन्न किया। इधर मथुरा में कथा समाप्ति के दिन वसुदेव जी जब ब्राह्मणों को भोजन कराकर आशीर्वाद ले रहे थे तभी श्री कृष्ण मणि और भार्या सहित वहां आ पहुंचे। श्री कृष्ण को देखकर सभी हर्षित हो उठे। वसुदेव जी और देवकी जी ने तो हर्ष के अश्रुओं से अपने नेत्रों के तारे का स्वागत किया तथा भगवती के प्रति आभार प्रकट किया। वसुदेव जी को श्रीमद् देवी भागवतम पुराण सुनाकर और उनके काम सफल कर बनाकर नारद जी देवलोक को चले गए। बोले जय माता दी। अब यहाँ पर अगस्त ऋषि और स्कंद भगवान कार्तिकेय जी का भी कथा थी, उनकी भी संवाद है देवी भागवतम के ऊपर। देवी की महिमा से संबंधित एक अन्य प्राचीन आख्यान सुनाते हुए सूत जी ने कहा, हे तपोधन महर्षियों, एक बार महात्मा अगस्त जी ने कुमार कार्तिकेय स्कंद के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे शास्त्र चर्चा सुनी। कुमार जी ने ऋषिवर को वाराणसी मणिकर्णिका का तथा गंगा आदि तीर्थों का महत्व विस्तार से सुनाया, परंतु श्रोता ऋषियों को संतोष न हुआ। अगस्त जी ने कुमार से देवी भागवतम पुराण की महिमा और उनके पारायण की विधि बताने का अनुरोध किया तो स्कंद भगवान जी बोले, हे महात्मन, भगवती जगत जननी जगदम्बा की महिमा का कोई अंत नहीं है। देवी की कृपा से उनकी महिमा का वर्णन करने में कोई भी व्यक्ति समर्थ हो सकता है। मैं आपको देवी की महिमा से संबंधित एक आख्यान सुनाता हूँ। अब बताते हैं सुगमन तथा कुशत्व की प्राप्ति की कथा। कहते विश्वस्वान के निसंतान पुत्र श्राद्ध देव ने वशिष्ठी जी के परामर्श पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। प्रार्थना करते समय होता के मुख से पुत्र दीयताम के स्थान पर पुत्री दीयताम निकल गया, जिसके फलस्वरूप श्री
जिसके फलस्वरूप श्रद्ध देव के घर इला नामक कन्या उत्पन्न हुई। राजा ने वशिष्ठ जी के पास जाकर संकल्प के व्यक्तिक्रम का कारण तथा इला को किसी प्रकार से पुरुषत्व प्रदान करने का उपाय पूछा। वशिष्ठ जी ने राजा की व्यथा पर द्रवित होकर अपने तप की शक्ति से इला को पुरुष बना दिया और उसका नाम सुगमन रखा। युवा होने पर सुगमन एक दिन अश्वारूढ़ होकर अपने कुछ सैनिकों के साथ आखेट के लिए वन को गए, तो वहाँ एक वन से दूसरे वन में भटकता हुआ वह दुर्भाग्यवश उस वन प्रदेश में जा पहुँचा, जिसे पार्वती जी के साथ निशंक रमण के लिए शिव जी ने सुरक्षित घोषित कर रखा। पार्वती जी की इच्छा से उस स्थान पर किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित था और दुष्ट चेष्टा करने वाले का स्त्रीत्व में परिवर्तित हो जाने का शापपात विधान था। फलतः जो ही सुगमन ने उनके साथी और अश्व उस प्रदेश में प्रविष्ट हुए, तो ही उनका पुरुषत्व स्त्रीत्व में परिवर्तित हो गया। स्त्रीत्व रूप प्राप्त कर सुगमन ने घूमता भटकता हुआ एक बार महात्मा के आश्रम में पहुंचा, तो दोनों एक दूसरे के रूप यौवन पर मुग्ध हो उठे। सुगमन ने बुद्ध से गर्भ धारण किया और यथा समय पुरुरवा नाम पुत्र को जन्म दिया। बुद्ध के आश्रम में रहते हुए सुगमन को अपने पूर्व वृत्त का स्मरण हो आया, तो वह अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी की शरण में गया। गुरु ने अपने यजमान पर कृपा करते हुए उनके पुरुषत्व के लिए शंकर भगवान का स्तवन किया। शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी को बताया कि सुगमन 1 मास पुरुष और 1 मास स्त्री बन के रहेगा। वशिष्ठ जी ने अब भगवती जगदम्बा पार्वती जी का आराधना किया। भगवती प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी को कहा, आप सुगमन के घर जाकर मेरी पूजा करें और मेरे पुराण श्रीमद् भागवतम देवी भागवतम का पारायण करें, इससे सुगमन को स्थायी पुरुषत्व प्राप्त हो जाएगा। वशिष्ठ जी भगवती को प्रणाम करके और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करके सुगमन के घर आ गए और आश्विनी के शुक्ल पक्ष में उन्होंने राजा से भगवती पूजन और श्रीमद् देवी भागवतम पुराण का नवाह पारायण कराया। नवरात्रों के इस सारे विधान से देवी प्रसन्न हो गई और इससे सुगमन को पुरुषत्व प्राप्त हो गया। इसके उपरांत वशिष्ठ ने उस राज्य पर अभिषिक्त प्राप्त किया। ऋत्वाक्य मुनि के मार्ग भ्रष्ट पुत्र के सुधरने की कथा। देवी भागवतम पुराण की महिमा से संबंधित एक अन्य प्राचीन आख्यान अगस्त जी को सुनाते हुए स्कंद भगवान बोलते हैं, हे ऋषि वर, भगवती की महिमा अनिर्वचनीय है। मैं आपको एक अन्य अद्भुत कथा बताता हूँ। लोक विस्तृत स्त्रवाक नाम वाले मनीषी महात्मा ने अपने घर उत्पन्न पुत्र के राजकर जात कर्म चूणा कर्म तथा उपनयन आदि सभी संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए, परंतु फिर भी दुर्भाग्यवश ऋषि का पुत्र कुपुत्र निकला। अपने कुपुत्र के कुकर्मों को किसी महात्मा को अकारण पीड़ित करना, किसी का द्रव्य हरण करना, किसी की कन्या से दुराचार करना, किसी को अपमानित करना आदि आदि देखकर मुनि ने इस कपूत को पुत्रवान पिता होने को अपना दुर्भाग्य ही मानने लगे। इससे अत्यंत दुखी होकर ऋत्वाक गर्ग मुनि के पास जाकर उनसे उत्तम कुल में निकृष्ट कर्म पुत्र के उत्पन्न होने के कारण पूछे। मुनि ने ध्यान लगाकर बताया कि इसका एकमात्र कारण बालक अशुभ लग्न में उत्पन्न हुआ है। ऋत्वाक ने गर्ग मुनि जी को बताया कि यह बालक को सुधारने के मेरे सभी प्रयास विफल हो चुके हैं और अब सब प्रकार से निराश हो चुका हूँ। गर्ग जी ने उनसे देवी भागवतम की आराधना का उपाय सुझाया, जिससे अपने आप ऋत्वाक लंबोध मनोरथ हो गया। उसका कुपथगामी पुत्र सम्मार्ग पर चलने लगा। अब बताते दुर्दम के पुत्र मनु के बनने की कथा। इधर अपने पुत्र के कुमार्गी होने के लिए दुष्ट ग्रह रेवती को उत्तरदायी मानते हुए ऋत्वाक ने उसे पृथ्वी पर गिरने का श्राप दे दिया। कुमुदाचल पर स्थित एक वृक्ष पर
गिरे रेवती नक्षत्र से एक रूपवती कन्या ने जन्म लिया और उस कन्या को अपने आश्रम में लाकर ऋतवाक ने उसका पुत्री के समान पालन पोषण किया। लड़की की युवती होने पर ऋषि को उसके लिए उपयुक्त वर की चिंता हुई तो उसने अग्निदेव की स्थापना की। अग्निदेव ने प्रकट होकर बताया कि बलवान तथा तेजस्वी राजा दुर्दम इस कन्या का वरण करेगा। कुछ दिनों में आखेट को निकला कालिंदी तथा प्रियवत का पुत्र राजा दुर्दम ऋतवाक मुनि के आश्रम में आ पहुंचा। मुनि ने राजा से अपनी पुत्री के वरण करने को कहने इस संबंध में अग्निदेव के आदेश को उद्धृत किया तो राजा ने मुनि तथा अग्निदेव के वचन को गौरव देते हुए रेवती से विवाह कर लिया। ऋतवाक ने दुर्दम पर प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा तो उसने रेवती के उदर से मनवंतर के स्वामी मनु के उत्पन्न होने की याचना की। मुनि ने कहा, राजन, यदि आप इतने महत्वाकांक्षी हैं तो मैं आपको अभिष्ट सिद्धि का निश्चय और अमोघ उपाय बताता हूँ। आप श्रीमद् देवी भागवतम पुराण का नवाह पारायण करें। राजा ने नगर में लौटकर अपनी पत्नी सहित लोमश मुनि से नवरात्रों में देवी भागवतम पुराण की कथा श्रवण की। कथा समाप्ति के दिन राजा ने प्रसन्नता पूर्वक पुराण ग्रंथ और कथावाचक की पूजा की। कन्याओं को भोजन दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवती की कृपा से रानी गर्भवती हुई और यथा समय उसे एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवती के आदेश से ब्रह्म ने उस बालक के प्रौढ़ होने पर उसे रैवत मनु के रूप में 5वें मनवंतर का अधिपति बनाया। अगस्त जी मुनि स्कंद जी के मुख से श्रीमद् देवी भागवतम पुराण से नवाग्र पारायण और देवी पूजन के महत्व को सुनने के कृत हो उठे। वे स्कंद जी को प्रणाम करके अपने आश्रम को लौट आए। अब इस भागवत को, इस पुराण को सुनने का नियम क्या है? तो सूत जी कहते हैं, श्रद्धालु भक्तों को सर्वप्रथम गणितज्ञ ज्योतिषिक कथा श्रवण के लिए मुहूर्त निकलवाना चाहिए तथा नवरात्र में इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन नवरात्र में बिना कुछ उत्तम कथा का शुभ समय है। विवाह के ही समान देवी भागवतम पुराण के नवाह पारायण की बंधु बांधवों तथा इष्ट मित्रों को सूचना भेजनी चाहिए। अपने सभी परिचितों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्णों तथा स्त्रियों आदि को इस अवसर पर आमंत्रित करना चाहिए। आयोजकों को, अभ्यंगतों बड़े ही प्रेम से आदर करना चाहिए। कथा के स्थान का निर्वाचन करके प्रथम भूमि पूजन, मार्जन और पुनः गोबर से लेपन करना चाहिए। वहाँ एक मंडप और उसके ऊपर गुम्बद के आकार का चंदोवा टांगकर अंकित ध्वजा फहरानी चाहिए। शास्त्रज्ञ, देवी भक्त, निर्लोभी, आचारवान, संशय निवारण में समर्थ तथा कुशल वक्ता ब्राह्मण को कथा वाचन के लिए लाना चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर और शुचि वस्त्र धारण करके कलश की स्थापना करनी चाहिए। गणेश, नवग्रह, योगिनी, मातृका, क्षेत्रपाल, बटुक, तुलसी, विष्णु, शंकर आदि सबकी पूजा करके भगवती जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए। षोडोपचार से माँ भगवती की पूजा आराधना करनी चाहिए, अर्चन करना चाहिए और फिर देवी भागवतम पुराण की ग्रंथ की पूजा करनी चाहिए। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए भगवती से सहायता और अनुकंपा की याचना करनी चाहिए। प्रदक्षिणा और नमस्कार करके स्तुति करनी चाहिए और पुनः दत्तचित्त होकर कथा को श्रवण करनी चाहिए। कथा के दिनों में श्रोता और वक्ता किसी भी छौर मुंडन नहीं करना चाहिए। उन्हें भूषण, ब्रह्मचर्य पालन, सात्विक भोजन, संयमिक शुद्ध आचरण तथा अहिंसाशील होना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मंदिरा तथा मसूर आदि तामस पदार्थों का सेवन फलनाश है। अतः श्रोता, वक्ता इन दोनों तथा स्त्री के संग का भी त्याग करना चाहिए। 9वें दिन व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस दिन श्रोता को पुस्तक की तथा वक्ता की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों तथा कुमार आदियों को भोजन से तृप्त कराना चाहिए। देवी भागवतम वक्ता ब्राह्मण को दान देना चाहिए तथा दक्षिणा आदि से ब्राह्मण को संतुष्ट करके विदा करना चाहिए। इस विधि से निष्काम भाव से देवी भागवतम पुराण का पारायण करने वाला मोक्ष पद और सकाम भाव से पारायण करने वाला अपने सभी अभिष्टों को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है।
कथा मध्य में वार्तालाप करना, पुराणों में अंधश्रद्धा रखना, पुराण वक्ता की अवज्ञा करना, उससे उच्च आसन पर बैठना, सुनते समय उघने लगना तथा अनमने होकर कथा सुनना बड़ी भारी हानि पहुंचाते हैं। अतः यह सब सर्वथा वर्जित है। देवी भागवतम के पढ़ने सुनने के लिए उपयुक्त समय क्या है? तो सूर्य जी कहते हैं देवी भागवतम पुण्य कथा के श्रद्धालु श्रोताओं को रिद्धि सिद्धि हस्तगत रहती है। एक दिन, आधा दिन, चौथाई दिन अथवा घड़ी पल के लिए भी श्रद्धा युक्त होकर देवी की दिव्य कथा के श्रवण करने वाले श्रोताओं की कभी भी दुर्गति नहीं होती। मनुष्य सभी यज्ञों, तीर्थों और दानों का फल देवी भागवतम पुराण के एक ही बार श्रवण करने से प्राप्त कर लेता है। सतयुग, द्वापर और त्रेता में तो बहुत सारे धर्म कर्म हैं, परंतु कलयुग में तो पुराण श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों द्वारा आचारहीन एवं अल्प आयु वाले लोगों के कल्याण तथा उद्धार के लिए ही व्यास जी ने पुराण नामक अमृत रस की सृष्टि की है। यहाँ भी उल्लेखनीय है कि अमृत पाने से केवल पीने वाला व्यक्ति ही अजर अमर होता है, परंतु देवी भागवतम पुराण की कथा रूपी अमृत के सेवन से व्यक्ति के कुल का उद्धार हो जाता है। श्रीमद् देवी भागवतम पुराण के श्रवण के लिए महीनों अथवा दिनों का कोई प्रबंध नहीं। इस पुराण का पठन श्रवण तो प्रत्येक दिन और प्रत्येक मास के फलदायक है। आश्विनी, चैत्र, मार्गशीर्ष तथा आषाढ़ मासों और दोनों नवरात्रों में इस पुराण का श्रवण पठन विशेष पुण्य फलदायक है। वास्तव में यह पुराण नवाग्र यज्ञ है जो सभी पुण्य कर्मों से अधिक तथा निश्चय फल देने वाला है। इस नवान्न यज्ञ नवरात्रों में देवी भागवतम पुराण का पठन श्रवण से मित्रद्रोही, कपट, विमूढ़, वेद निंदक, हिंसक, परद्रव्य हर्ता, परगामी, पर स्त्री, लंपट, अभ्यक्षामी, गो, देवता, ब्राह्मण निंदक तथा गुरुद्वेषी जैसे घोर पात की भी शुद्ध और निष्कलुष हो जाते हैं। अत्यंत उग्र व्रतों, तीर्थ यात्राओं, बृहत यज्ञों तथा जपों से फल प्राप्त नहीं होते जो देवी भागवतम के नवा पारायण से प्राप्त होते हैं। तथा न गंगा, न गया, न काशी, न नैमिष, न मथुरा, न पुष्करम, पुनंदिसंग, बद्रीवन नो यथा ही देवी मुख एष विप्रहा। नवा पारायण रूप देवी यज्ञ के समान गंगा, गया, काशी, नैमिष, मथुरा, पुष्कर और बद्रीवन के सेवन से तत्काल फल कहीं किसी प्रकार नहीं मिलता। देवी भागवतम के अर्चन पूजन की महिमा को बताते हुए सूर्य जी बोले, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को स्वर्ण सिंहासन श्रीमद् देवी भागवतम पुराण को स्थापित करके ब्राह्मण को देने वाला देवी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस पुराण के एक अथवा आधे श्लोक का प्रतिदिन नियम पूर्वक पाठ करने वाला देवी की प्रियता को पा लेता है। देवी भागवतम पुराण की उपलब्धियाँ। श्रीमद् देवी भागवतम पुराण के पठन पाठन श्रवण से महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूत प्रेत बाधा, दुष्ट ग्रह योग तथा अनाय, अधिभौतिक, आदि दैविक और सांसारिक कष्ट शांत हो जाते हैं। इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास का उल्लेख करते हुए सूर्य जी बोले, वसुदेव जी द्वारा देवी भागवत पुराण के पारायण के फलस्वरूप ही प्रसेन को ढूंढते गए संकट में फंसे श्री कृष्ण का सकुशल घर लौटना संभव हुआ। इस पुराण के पारायण से दरिद्र, धनवान, रोगी, रोगमुक्त तथा वृत्तवत्सा और बंधन्या स्त्री भी पुत्रवती हो जाती। इसमें श्लेष मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। इति श्रीमद् देवी भागवतम महात्म्य समाप्त। बोले जय माता दी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता दी।